जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं आज घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये महाराष्ट्र के दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अजंता और अलोरा की गुफाएं भी इस ज्योतिर्लिंग के नज़दीक मानी जाती हैं। यह है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इसके पीछे कहानी इस तरह है कि देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी सुदेहा रहते थे, लेकिन उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। तो जब कोई संतान नहीं हुई तो सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह ब्राह्मण से करवा दिया। जो घुष्मा थी वो परम शिव भक्त थी और रोज 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी और उन्हें तालाब में विसर्जित कर देती थी। शिव की भक्ति में हमेशा तल्लीन रहती थी घुष्मा। तो शिवजी की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र बड़ा भी हुआ, पुत्र का विवाह भी हुआ, लेकिन सुधर्मा के मन में गलत विचार आने लगे और सुदेहा जो थी उसके मन में गलत विचार इस तरह से आने लगे कि सब कुछ घुष्मा को ही मिल गया है और मैं तो ऐसे ही रह गई। तो उन्होंने बच्चे की हत्या करके उसी तालाब में फेंक दिया। फिर जब उसके बालक की मृत्यु हो गई तो भी घुष्मा शिव भक्ति में तल्लीन रही। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि जो भी हो रहा है शिव कृपा से हो रहा है। उस बच्चे की मौत के बाद भी घुष्मा ने वैसे ही रोज की तरह 100 पार्थिव शिवलिंग बनाए और उसकी पूजा की और उन्हें तालाब में विसर्जित कर दिया। जिसके बाद घुष्मा ने देखा कि उसका बच्चा जिंदा है और उससे आकर मिला। घुष्मा की भक्ति के प्रभाव को देखकर सुदेहा और सुधर्मा ने घुष्मा के चरण पकड़ लिए और घुष्मा की भक्ति को देखकर भगवान बहुत खुश हुए और प्रकट हो गए और आज वहाँ पर घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ये मान्यता है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ जो भी सच्चे मन से दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर एक सरोवर भी है जिसके दर्शन करने से सभी को बहुत सुकून मिलता है और यह ज्योतिर्लिंग मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक सुख प्रदान करता है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग घुष्मा के नाम से है। तो आइए आज घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और अपने आप को पुण्य के भागी बनाएं। जय श्री राम।